Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया की, यानी भारत में 10 सबसे बड़े बैंकों की। उसके साथ-साथ हम बताएँगे कि इन बैंक के की पर्सन कौन है, ये बैंक एस्टैब्लिश कब हुए थे, इनकी टैगलाइन क्या है और अगर इनका मर्जर हुआ है तो कब हुआ है। ऐसी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके की पर्सन है आदित्य पुरी जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एचडीएफसी बैंक के और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगर हम बात करें मर्जर की, तो एचडीएफसी बैंक मर्ज विद टाइम्स बैंक इन फरवरी 2000। टाइम्स बैंक के साथ एचडीएफसी बैंक का फरवरी 2000 में मर्जर हुआ था और दिस वाज द फर्स्ट मर्जर ऑफ टू प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया इन द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैटेगरी। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 1 जुलाई 1955 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। एसबीआई की जर्नी के बारे में आपको बताते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जरा सा। जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया और 1847 में बैंक ऑफ मद्रास, 1921 में इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बनने की जर्नी और इसके की पर्सन है श्री रजनीश कुमार जी और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। और अगर हम बात करें इसके मर्जर की, तो 15 फरवरी 2017 को यूनियन कैबिनेट ने जो सहायक बैंक के जो एसोसिएट बैंक है एसबीआई के, उनके साथ एसबीआई का मर्जर है उसको अप्रूव किया और जो मर्जर है वो 1 अप्रैल 2017 से इफेक्ट में आ गया। तो ये जानकारी हो गई एसबीआई की। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है संदीप बख्शी जी, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, जो कि चेयरमैन है आईसीआईसीआई बैंक के और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है हम है ना आपका ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका टैगलाइन है इसकी। हम बात करें मर्जर की, तो इसका जो आईसीआई के दो और जो ओन रिटेल फाइनेंस है, आईसीआई पर्सनल फाइनेंस सर्विस और आईसीआई कैपिटल सर्विस का मर्जर हुआ आईसीआईसीआई बैंक में 2001 में। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और 1993 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है अमिताभ चौधरी जी, जो कि एमडी एंड सीईओ है एक्सिस बैंक की और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक। ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है उदय कोटक जी, जो कि सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक की और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की लेट्स मेक मनी सिंपल। अगर हम बात करें इसके मर्जर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक का 2016 में आईएनजी वाईसीआई बैंक के साथ मर्जर हुआ था। फिर हम बात करते हैं अगले बैंक की, जो कि है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है सुमंत कथपालिया जी, जो कि एमडी एंड सीईओ है इंडसइंड बैंक के और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगला है यस बैंक। यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये 2004 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है सुनील मेहता, जो कि चेयरमैन है और प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ है। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है एक्सपीरियंस समर एक्सपर्टीज। अगला है पंजाब नेशनल बैंक। ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 1895 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है एस एस मल्लिकार्जुन राव, जो कि एमडी एंड सीईओ है और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इसके मर्जर की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक हो गए, यानी का मर्जर जो है पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो मर्जर है वो पंजाब नेशनल बैंक में हो गया और उनके जो कस्टमर है वो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स कहलाएंगे और ये मर्जर 1 अप्रैल 2020 से इफेक्ट में आया है। फिर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 1908 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है हसमुख अधिया जी, जो कि चेयरमैन है और संजीव चड्डा, जो कि एमडी एंड सीईओ है और इसके हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हम बात करें मर्जर की, तो देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि 1 अप्रैल 2019 से इफेक्ट में आ गया। अगला है बैंक ऑफ इंडिया। ये भी पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 1906 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके की पर्सन है
शानू कुमार दास जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो वो टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।